दोस्तों आज से हम अपनी रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं और रीजनिंग में हम अपना पहला चैप्टर क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। हम अपने चैप्टर में कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक को समझेंगे। ट्रिक मतलब कि शॉर्ट ट्रिक, और एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको हल कैसे करते हैं, वास्तव में क्लासिफिकेशन होता क्या है। रीजनिंग आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे। देखिए, वर्गीकरण का मतलब कि मेरे हिसाब से क्या बिल्कुल अलग अलग करना है, इनमें असंगत को छांटना ही वर्गीकरण होता है। देखिए, हम एक उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल सा जीपीएल। अब जीपीएल इन्होंने किस हिसाब से लिखा है, तो हम इस बात को समझते हैं कि जो जी है वो 7वें नंबर पर आती है, पी है वो 16 नंबर पर आती है, यानी कि जी से पी, जी पी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 प्लस 9, और पी एल 1 2 3 4 -4। ऐसा इन्होंने जीपीएल लिख दिया है, पहले प्लस 9 करके फिर -4 करके। इस बात को समझना होगा कि ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के लिए इनको इन ABCD को A to Z से लेकर इनके नंबर को भी याद करते हैं, कौन सा अक्षर कौन से नंबर पर आता है। लेकिन ये याद करने की क्या ज़रूरत है, जब हम एग्ज़ाम में आधा घंटा पहले ही चले जाते हैं तो हम जो वर्कशीट दी जाती है, वर्कशीट कार्य करने के लिए दी जाती है, हम उसमें ये सब लिख ले तो हम बहुत 100% चांस है कि हम सही कर आएंगे। क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं वो क्या करते हैं, इनको याद करने की कोशिश करते हैं, जो याद करने में तो भाई गलत हो ही जाता है। कभी कभी भूल जाते हैं कि कौन सा शब्द कौन से नंबर पर आता है। तो हम आपको इतना समझ में आ ही गया हो कि ABCD हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं, हम पेपर में भी लिख लेंगे। वो काफ़ी ज़्यादा टाइम मिलता है लेकिन एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले। और रीजनिंग 15-20 नंबर की आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वाले चैप्टर को। और किताब की भाषा पढ़े तो किताब में तो ऐसा लिखा है, 4 अक्षर समूह में दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी निश्चित तरीके से असंगत है। तो पहले हम लिख लेते हैं MJQ EVI GDK RNU। सिंपल उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले इसको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं, किस प्रकार से बहुत जल्दी से परीक्षा में एग्ज़ाम में जल्दी से किस प्रकार कर सकते हैं, हम जल्दी चलते हैं। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये नहीं लिखते और डायरेक्ट हल करने की कोशिश करते हैं कि हाँ M कौन से नंबर पर आता है, 13 नंबर पर, फिर J कौन से नंबर पर आता है, 10 नंबर पर, तो क्या घटाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, सीधे सीधे करते हैं। M से J की ओर चलते, 1 2 3 -3 हुआ है M से J की ओर। अब जैसे Q की ओर चलते, ये रहा J और ये रहा अपना Q, 1 2 3 4 5 6 और 7 +7। ठीक है। अब GD के 1 2 3 -3 और D से के 1 2 3 4 5 6 7 +7। ठीक है। अब इनमें से देखते हैं, ये देख लो, अब ये दोनों बिल्कुल आपस में एक जैसे अक्षर की दूरी पर दिए गए हैं, ऐसे ये संबंधित होते हैं आपस में। अब एक असंगत को छांटना है जो बिल्कुल इनसे अक्षर का मैच ना खाता हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। E और B, E 1 2 3 -3 इतना ठीक है। BI 1 2 3 4 5 6 7 +7 होना हो भी यही आंसर होगा। आप मिला देख लीजिएगा, -3 +7 -3 +7 -3 +7, इसमें तो सेम है। एक असंगत अब आने वाला है, असंगत मतलब कि जो सबसे अलग हो। RN 1 2 3 4, ये देख लीजिए दोस्तों, -4 बाकी सब में 3 है।
ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत है ही नहीं, हम डायरेक्ट आंखें मूंझ कर इस पर टिक लगा देंगे। NU 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 7, देख लीजिए दोस्तों ये -4 इसमें अलग है। हमें बस यही तो पकड़ना है, यही पकड़ना है और यही हमारा आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट। बस इसी को समझाना चाहता हूँ। अगर आप इतनी बात समझ में आ रही हो तो इन सबको पहले कॉपी में उतार लीजिएगा। बात करते हैं अगले उदाहरण की ओर। एक और उदाहरण लेते हैं। PU बाय PV बाय FLO LRU GMQ। ठीक है, अब जल्दी से आप मुझे इसका जवाब कमेंट करके बताएंगे। जल्दी से आपने अब तक कॉपी में कर लिया होगा तो हम जल्दी से करते हैं। PV 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 V बाय 1 2 3 प्लस 3, जल्दी से FL 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 LO 1 2 3 प्लस 3। ठीक है, LR 1 2 3 1 2 3 4 5 6 प्लस 6 RU 1 2 3 प्लस 3। अब हो ना हो यही आंसर होगा, करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एग्जाम में इतना टाइम ही नहीं होता। जब 3 अगर असंगत मिल चुके हैं तो एक ये असंगत होगा। चलिए हम जल्दी से करके देख लेते हैं। GM 1 2 3 5 6 7, ये देख लीजिए दोस्तों 7 आ रहा है, बाकी सब में 6 था, इसमें 7 है। यही एक डिफरेंट वाला है, तो ये डिफरेंट वाला यही आंसर है। और MQ को और मिला लेते हैं। 1 2 3 4 M 1 2 3 4। सॉरी दोस्तों, ये 6 G 1 2 3 4 5 6, ये 6 ही था। ये 6 M और Q का अंतर 4 है। 1 2 3 4, सॉरी हाँ, इसका ये आंसर 4 है। तो बाकी सब में 3, इसकी 4, बाकी सब में 3। आपको समझ में आ गया हो कि असंगत ढूंढना कैसे। आप लगभग ABCD वाले तो आप कर ही लेंगे। अब बात चलते हैं, हिंदी के भी शब्द आ जाते हैं जो हमें समझ में नहीं आता, हम उसकी ओर चलते हैं। मैं आपको उसमें भी दिखा देता हूँ कि क्या असंगत उसमें क्या छापते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे आसान, सबसे बिल्कुल एकदम आसान उदाहरण से समझते हैं। कान, आँख, गुर्दा और नाक। अब इस पर हमें असंगत छांटना है कि इसमें सबसे अलग कौन है। तो हो ना हो हमें देखना है कि कान, नाक, आँख, ये बाहरी अंग है, ये बाहर के अंग है। कान, आँख, नाक ये बाहर है, लेकिन ये गुर्दा ये शरीर के अंदर है मेरे भाई, अंदर है। तो यही इसका आंसर होगा। ये ऐसे क्वेश्चन देता है SSC। ये तो बहुत ही सरल था भाई, ये तो बहुत ही सरल था, ये तो क्या बहुत सरल था। बात करते हैं अगले उदाहरण की ओर चलते हैं। देखिए बैंक कार्ड, ठीक है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेमोरी कार्ड,
इनमें हमें डिफरेंस देखना है कौन सा सबसे अलग है, बैंक कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेमोरी कार्ड। तो आपने अब तक इसमें से अपने असंगत समूह को छांट लिया होगा कि इसमें सबसे अलग कौन है। देखिए ये तीनों कार्ड हो ना हो बैंक के लिए, ये तीनों कार्ड बैंक के लिए, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड बैंक में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन मेमोरी कार्ड इनमें सबसे अलग है, जो मोबाइल के लिए है मेरे दोस्तों, मोबाइल के लिए, ना कि बैंकों के लिए। आई बात समझ में। अब एक और उदाहरण की ओर चलते हैं। थोड़े अलग उदाहरण लेते हैं, अलग अलग टाइप के मैं आपको करा रहा हूँ। पहले जो ABCD वाले वो फर्स्ट टाइप थे, ये सेकंड टाइप है, और अब जो हम कर रहे हैं वो तीसरे टाइप है। इसका तीसरा टाइप देखिए कैसा। भालू, शावक, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी, भाई, भाभी। इसमें असंगत क्या है, इसमें असंगत छांटना होगा। आप देखिए अब इस बात को समझिए दोस्तों, यहाँ बात मेल फीमेल की है, मेल फीमेल की। मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी, भाई, भाभी, लेकिन यहाँ भालू का जो बच्चा होता है उसे शावक कहा जाता है। भालू के बच्चे को शावक कहा जाता है, बच्चे को शावक ही कहते हैं। तो ये एक अलग पॉइंट है। ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि इसमें से अलग वो बात चैप्टर ही वही है, असंगत छांटना। एक और उदाहरण से समझते हैं जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर हो। अंगूर, और ये मैं क्वेश्चन वो करा रहा हूँ जो पिछले ईयर्स पेपर में आ चुके हैं, वही वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ SSC GD के। अंगूर, गुच्छा, फूल, गुलदस्ता, मधुमक्खी, मधुमक्खियाँ, झुंड, आदमी, कक्षा। अब इसमें से अलग छांटना है। अंगूर गुच्छे में होते, फूल गुलदस्ता में, मधुमक्खियाँ झुंड में होती, आदमी कक्षा में नहीं होता। आदमी कक्षा में नहीं होता, आदमी कक्षा में कैसे होगा, कक्षा में बच्चे होते हैं। तो ये एक अलग बात है। तो इस प्रकार के भी आपको दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि अब आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। हम कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। ताजमहल,
आगरा, ठीक है। इंडिया गेट, नई दिल्ली, विक्टोरिया स्मारक, कलकत्ता, कोलकाता, कोलकाता, और एक और ऑप्शन है कोणार्क, उड़ीसा। इसमें से अलग छांटना है, असंगत छांटना है। ताजमहल आगरा में है, इंडिया गेट नई दिल्ली में है, विक्टोरिया स्मारक जो है कोलकाता में, कोणार्क उड़ीसा में नहीं है। जो कोणार्क है वो नेपाल में है। कहाँ? नेपाल, नेपाल। ये इसमें संगत था। तो मतलब कुछ भी वो जगहों के नाम दे देगा या फिर आपको कुछ उलझाने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए एक एक सेम जैसी ऑप्शन भी दे देता है, जिससे कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे लगता है आपको ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला चैप्टर वर्गीकरण आराम से समझ में आ गया होगा। हम रोज़ एक रीजनिंग का रोज़ एक चैप्टर करेंगे, बाकी सब्जेक्ट के भी हम रोज़ एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। हमारा ये मकसद ये है कि एक महीने के अंदर हम पूरी रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस इन सबको कंप्लीट करा दें। और रीजनिंग का आज अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसमें से मुझे नहीं लगता इसमें ज़्यादा, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है। बस ABCD ही मेन चीज़ है जो हमें याद होना चाहिए। बाकी सब इसमें असंगत ही छांटना है हमें। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए जय श्री राम।